हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 मूवमेंट्स का चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। जो एक टोटो नाम का बंदर था, उसका जो रोमांच, उसका जो साहस था, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक दादाजी जो हैं उस बंदर को अपने घर में ले आते हैं और वो कौन कौन सी शैतानियाँ करता है और लास्ट में क्या होता है। तो ये स्टोरी है एक बंदर के बारे में। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारी ये स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो। जो बंदर है वो किस प्रकार जो उपद्रव मचाता है, कैसे क्या करता है, हम लोग शुरू करते हैं। तो हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या कभी आपने किसी बेबी मंकी को एक पेट के या पालतू के रूप में पाला है? टोटो इज अ बेबी मंकी। जो टोटो है वो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसियल। आपको ये बताना है कि वो दुष्ट था या विनम्र था। तो ये पढ़ते हैं फिर पता लगाते हैं। ग्रैंडफादर बॉथ टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर। बाई का सेकेंड फॉर्म है खरीदना का, खरीदा। ग्रैंडफादर जो थे वो खरीद लाए टोटो को फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर, एक टांगा ड्राइवर से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कुल मिला के जो पैसे थे कितने, 5 रुपये में दादाजी एक टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीद लाए। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो। जो टोंगा ड्राइवर था वो क्या किया करता था, यूज्ड टू कोई काम हुआ करता था, बांधे रखता था द लिटिल रेड मंकी इस लाल छोटे से बंदर को, टू अ फीडिंग थ्रो एक खूंटे से, खांचे से। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। और जो मंकी था लुक्ड सो आउट, उसके लिए कैसा था, आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइड, जहाँ दादाजी ने ये निश्चय किया था उसे रखने का, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि उनका जो एक छोटा सा साथी था, नन्हा साथी था, उसे अपने एक प्राइवेट जू में रखने का। वह उसके लिए कैसा था, बिल्कुल नया था। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी। जो टोटो था वो एक खूबसूरत बंदर था। हिज ब्राइट आईज, उसकी जो चमकीली आंखें थीं, स्पार्क्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो, उसकी जो गहरी घनी आईब्रो थी, भौवें थी, उसके नीचे वो दुष्टता से चमक जाती थीं। एंड हिज टीथ, उसके जो दांत थे, विच वर आ पियरली वाइट, जो मोतियों के समान सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, वो अक्सर दिख जाते थे। इन ए स्माइल, उसकी मुस्कुराहट में या मुस्कान में, दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो किसी भी एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो हैं उनको डरा देती थी। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन जो उसके हाथ थे वो कैसे लगते थे, ड्राइड अप, सूखे हुए लगते थे। एज, जैसे कि, दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, कि जैसे कि वो सन में या सूर्य की जो धूप थी, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक सूर्य की धूप में पिकल्ड, सुखा दिए गए हो, है ना। एट, तब भी हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, उसकी जो फिंगर्स थी वो क्विक, तेज थी और दुष्ट थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसे क्या कर रही थी, एक सुंदर सा रूप दे रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव, दादाजी ऐसा मानते थे, अ टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक, कि किसी की भी जो पूंछ होती है वो उसे अच्छी छवि प्रदान करती है, ऐसा दादाजी मानते थे, है ना। तो एडिंग गुड लुक्स आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, वो एक तीसरे हाथ के रूप में काम करता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वह इसका जो उपयोग है वो किसी भी शाखा में लटकने के लिए कर सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल टू स्कूपिंग अप, और ये किसी भी चीज़ को उलीचने में, एनी डेलिकेसी, बड़ी सहजता से किसी भी चीज़ को उलीचने में सक्षम थी। दैट माइट बी आउट
ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथों की पहुंच से दूर हो उसे वो पास ला सकती थी। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल। जो दादी माँ थी वो हमेशा ही फर्स्ट परेशान हो जाती थी जब भी जो दादाजी थे बॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल, दादाजी कभी भी कोई नया पंछी या कोई जानवर घर ले आते थे तो वो परेशान हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, तो इस बार ऐसा तय किया गया कि टोटोज प्रेजेंट्स, जो टोटो की उपस्थिति है, शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, उसे एक रहस्य रखा जाएगा, फ्रॉम हर, उनसे, अनटिल, जब तक कि सी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, कि जबकि या जब तक वो किसी खास या विशेष मूड में ना हो, जब तक वो अच्छे मूड में ना हो तब तक नहीं बताया जाएगा उनको। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। ठीक है ना, दादाजी और मैंने उसे कहाँ रखा, इन अ लिटिल क्लोसेट, एक छोटी सी कोठरी में। ठीक है ना, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो मेरी बेडरूम वॉल था, बेडरूम की जो दीवार थी उससे खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको सावधानी पूर्वक बांध दिया गया, टाई कर दिया गया। और सो वी थॉट, और हमने ऐसा सोचा, टू अ पैग फास्टेन इनटू द वॉल, कि दीवार में एक क्या कर दिया जाए, एक पैग, एक खूंटी को धंस दिया जाए, यानी कि वहाँ उसको बांध दिया गया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं वापस आए, किस लिए, टू रिलीज टोटो, टोटो को मुक्त करने के लिए, वी फाउंड, हमने पाया, दैट द वॉल विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, कि जो दीवारें थी जिनको कुछ सजावटी पेपर के द्वारा कवर किया गया था, ढका गया था, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जिनको दादाजी ने ही चुना हुआ था, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रेक एंड पोस्टर एंड प्लास्टर्स, तो वहाँ पे क्या हो गया है, नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, उसकी जो ईंटें थी और जो उसका प्लास्टर था उसको निकाल दिया गया है। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड, और जो खूंटी थी दीवार पे गड़ी हुई थी वो भी क्या कर दी गई है, निकाल दी गई है, फ्रॉम इट्स सॉकेट, अपने गर्त से। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरे स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे टंगा हुआ था, वाज इन सेड, वो अब टुकड़े टुकड़े हो गया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर, मुझे आश्चर्य हुआ, है ना, कि जो दादी माँ है अब वो क्या कहेंगी, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन जो ग्रैंडफादर थे उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, और वो तो खुश दिख रहे थे, विद टोटोस परफॉर्मेंस, टोटो के इस काम से वो खुश दिखाई दे रहे थे। हिज क्लेवर, वह बहुत चतुर है, सेंड ग्रैंडफादर, ऐसा दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, उसे समय देना चाहिए, है ना, एंड आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड फ्रॉम द पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा भरोसा है कि वो जो है, जो ब्लेजर की पीसेस हैं, जो इसकी जो रस्सियाँ बन गई हैं, सॉरी ब्लेजर की जो पीसेस हैं उनको वो बांध करके एक रस्सी बना लेगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और इस खिड़की से वो बाहर भाग जाएगा, भागने की कोशिश करेगा, ऐसा दादाजी ने सोचा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी जो उपस्थिति थी घर में वो अभी भी एक रहस्य थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, टोटो को अब कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, एक बड़े से पिंजरे में सर्वेंट के क्वार्टर में भेज दिया गया। वेयर, जहाँ पर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, जहाँ दादाजी के जो कई पालतू जानवर थे वो एक साथ सोशली सामाजिक रूप से रहते थे। अ टॉर्टॉइज, एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट, रैबिट का एक जोड़ा था, अ टेम स्क्वायरल्स, एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर अ वाइल माई पैट गॉट, और वहीं पे मेरी एक पालतू बकरी भी थी। बट लेकिन द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो बंदर था
उसने अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया। इसलिए ग्रैंडफादर जो दादाजी थे, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिन्हें अगले दिन देहरादून जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर से अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय कर लिया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्य से जो मैं था वो दादाजी के साथ उस यात्रा पे नहीं जा सका। बट लेकिन ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मुझे बाद में इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा सा जो कैनवास किट बैग था वो टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, इसके नीचे कुछ स्ट्रॉ डाले गए, घास फूस के तिनके डाले गए। बिकम हिज न्यू अबॉर्ड, और इसे उसका एक नया निवास स्थान बनाया गया। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। जो टोटो था कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, वो उसके बाहर खोलने के लिए हाथ नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, और जो कैनवास था वो वह मजबूत भी था उसके लिए, टू बाइट यानी उसके काटने से या काटने के लिए ज़्यादा मजबूत था। हिज वे थ्रू, उसके रास्ते भर के, अगर रास्ते भर चाहे तो भी वो नहीं काट पाता। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, उसके जो प्रयास थे टू गेट आउट, बाहर निकलने के, ओनली द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग, वो केवल बैग को रोल अबाउट लुढ़का सकते थे ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और कभी कभी जंप इनटू द एयर, हवा में उछाल सकते थे। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, जो वहाँ पे दर्शकों की एक भीड़ थी, ठीक है ना, वो दर्शकों की जो एक भीड़ थी उनके लिए ये जो प्रदर्शनी थी वो बड़ी ही अट्रैक्टेड, आकर्षण भरी थी। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की जो भीड़ थी उनके लिए, या उत्सुक दर्शकों की जो भीड़ थी उनके लिए यह जो प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र थी। टोटो रिमाइन इन द बैग, टोटो जो था वो बैग के अंदर ही रहा, एज फार एज सहारनपुर तक जो था वो वहीं तक रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जब दादाजी ने रेलवे का जो एक घूमने वाला दरवाजा था वहाँ पे अपनी टिकट को दिखाया, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो तभी अचानक से टोटो ने, उस बंदर ने बैग से अपने सिर को बाहर निकाल दिया। एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रेन, और उसने टिकट कलेक्टर को एक बड़ी लंबी सी मुस्कान दे दी, यानी कि उसको देख के वो मुस्कुरा पड़ा। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, जो बेचारा आदमी था वो भौचक्का रह गया। बट लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर एनॉयंस, और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से और दादाजी को गुस्सा दिलाते हुए उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ में एक कुत्ता है, यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी किराया देना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, बेकार में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला था। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और बेकार में ही उन्होंने ये साबित करना चाहा कि जो बंदर है वो डॉग को क्वालिफाई नहीं करता है ना, डॉग नहीं वो, और इवन एज अ क्वाड्रुप्ड, और ना ही वो कोई चौपाया है, चार पैरों का जानवर हो। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन जो टोटो था, बंदर था,
उसे टिकट कलेक्टर के द्वारा क्या घोषित कर दिया गया कि वो एक कुत्ता है। एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके किराए के रूप में 3 रुपए देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टोइज। उसके बाद जो ग्रैंडफादर थे गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, और पीछे जाते हुए उन्होंने अपनी जेब से अपना पालतू कछुआ निकाला और बोला व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए कितना देना पड़ेगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम किसी भी जानवर का चार्ज ले सकते हो। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज। जो टिकट कलेक्टर था उसने उस कछुए को बड़ी गौर से देखा। प्रोडेड इट विद हिज फोरफिंगर, और अपनी तर्जनी से उसे चुभोया, है ना, उंगली से उसको चुभा कर देखा। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रिम्पेंट लुक एंड सेड, और उसने दादाजी को एक आनंदित और विजयी छवि या देखते हुए बोला नो चार्ज इट नॉट अ डॉग, है ना, कोई चार्ज नहीं, ये कोई कुत्ता नहीं है। तो ये थी अब तक की हमारी स्टोरी कि कैसे जो टोटो है दादाजी के जू में आया, उसे वो टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद लाए, और कैसे उसने वहाँ जो प्राइवेट दादी माँ से उसे बचा के रखा गया, छुपा के रखा गया, और जब वो देहरादून गए तो अपने साथ उसे ले गए थे। और जो टिकट कलेक्टर था वो क्या करता है, उसे एक कुत्ता समझ करके 3 रुपये चार्ज ले लेता है। तब दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और अपने पालतू कछुए को निकाल के ही बोलते हैं कि इसका भी चार्ज दे लो भाई। तो वो क्या करता है, मना कर देता है कि ये कोई कुत्ता नहीं, इसका चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्टोरी है उसे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।